अस्सलाम वालेकुम साथियों, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट खैबर के सीनियर रिपोर्टर और सहाफ़ी खलील जिब्रान को किसी ने लंडी कोतल के मकाम पर कत्ल कर दिया है और किसी नामालूम मुलजिमान ने उन पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया है। उसके साथ दूसरा साथी मौजूद था जिसका नाम सजाद डुकेट बताया जा रहा है और ये पहले की ज़िंदगी की तरह ईद के दूसरे दिन अपने फ़राइज़ मनसबी को निभाने के लिए मुख्तलिफ़ इलाक़ों के विज़िट कर रहा था, जो कि पुलिस के मुताबिक वो अपने आबाई इलाक़े के करीब एक इलाक़े में इनकी गाड़ी ख़राब हुई है और इसी रास्ते से मुलजिमान जाते हुए इनको अपने गाड़ी से उतारा है और खलील जिब्रान पर फायरिंग करके उनको कत्ल कर दिया है और इसके साथ ही सजाद डुकेट को शदीद ज़ख्मी कर दिया है। इस मौके पर ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और खलील जिब्रान को पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दिया गया है। ये पहले वाक़या नहीं है, इसी तरीके से मुख्तलिफ़ सहाफ़ियों को कत्ल भी कर दिया गया है और मुख्तलिफ़ सहाफ़ियों को ज़ख्मी भी होना पड़ा है। ये अफसोसनाक वाक़या ईद के दूसरे रोज़ अपने फ़राइज़ी मनसबी को निभाने के लिए और अपने कौम के हालात को बयान करने के लिए खलील जिब्रान ने सुबह उठते ही अपने काम पर निकले हैं और उसके साथ मौजूद अपना साथी और दोस्त सजाद डुकेट भी मौजूद थे। मुख्तलिफ़ इलाक़ों का दौरा किया है इन दोनों ने और शाम को अपने घर अपने बच्चों के पास पहुंचने और ईद का खुशियाँ अपने बच्चों के साथ गुजारने के लिए जो ही वो अपने इलाके पहुँचे हैं तो नामालूम मुलजिमान ने उन पर बाइरादा कत्ल फायरिंग की है और फायरिंग में वो जानवर ना हो सके। ये ख़बर जो ही सहाफ़ी बरादरी तक पहुंची है तो गम व गुस्से का इजहार और इस बेईमाना कत्ल पर तमाम यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के खैबर पख्तूनख्वा के अहलकारों ने और सहाफ़ी बरादरी ने बहुत गम व गुस्से का इजहार किया है और इसी तरीके से ट्राइबल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने ऐलान किया है कि 3 दिन जो है शोक का ऐलान किया है और इसके साथ साथ 3 दिन तमाम तर जो प्रेस क्लब है उन पर काले झंडे लहराए जाएंगे और तमाम पाकिस्तान के सहाफ़ी इस हवाले से जो है गैर महफूज ख़ुद को तस्वर कर रहे हैं और सहाफ़ियों के साथ आजकल जो रवैया हो रहा है और सहाफ़ियों के साथ जो मुज़ालिम हो रहे हैं वो किसी से ढका छुपा नहीं है। खलील जिब्रान का कत्ल और उसके बाद पैदा होने वाला सूरत हाल, इस पर DPO खैबर सलीम अब्बास ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये कहा है कि इस वाक़े का इत्ला मिलते ही DSP खैबर और SHO लंडी कोतल मौके पर पहुंच गए हैं। इस वाक़े के हवाले से टीमें तश्कील दी गई है जो मुख्तलिफ़ ज़ावियों से काम कर रहे हैं और बहुत जल्द उनको जो मुलजिमान हैं उनको गिरफ़्तार किया जाएगा। इसी हवाले से तमाम तर जो एक्टिविटीज़ थी डिस्ट्रिक्ट खैबर प्रेस क्लब की वो मनसूख कर दी गई है। 19 जून 2024 10 बजे सुबह खलील जिब्रान का जनाज़ा अदा कर दिया गया है और उसके बाद उनका मैयत जो है वो खैबर रोड पर रख कर तमाम लोगों ने एहतजाज किया है और सहाफ़ी बरादरी इन तमाम चीज़ों पर मौजूद थी। ये बताया जा रहा है कि खलील जिब्रान को काफ़ी अरसे से थ्रेट्स कॉल्स भी आ रही थी और उनको जान का ख़तरा था, जो सिक्योरिटी फोर्सेस को भी मालूम था और उसको ख़ुद भी मालूम था, मगर वो अपने फ़राइज़ को सरअंजाम दे रहे थे। इसी मौके पर ये मसला सामने आया है जिसके बाद तमाम सहाफ़ी बरादरी ख़ुद को गैर महफूज तस्वर कर रही है। इंशाअल्लाह इस हवाले से और न्यूज़ के हवाले से आप हमारे साथ रहिए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।